अभीरा भागी घर से अरमान के उड़े होश। जी हाँ दोस्तों, कियारा को लेकर मनीषा काफ़ी ज़्यादा उसे सुनाती है और कहती है कि तू एक अच्छी बेटी कभी नहीं बन पाएगी। तुमने हम सबका घर बर्बाद किया है, यहाँ तक कि मुझे सभी की नज़रों में नीचे कर दिया है। तू जानती है मैं ये क्यों कह रही हूँ? और तू अभी की अभी अपने नानी के घर जाएगी। कियारा की आंखों में आंसू होते हैं पर उसकी माँ का दिल नहीं पिघल रहा होता। वहीं गीतांजलि भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और वो ज़ोरदार का चाटा मारती है। अरमान कहता है कि प्लीज़ काकी साहब मान जाइए, मैं कियारा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी बात कर लिया है। वो कहती है मन्नू तू यही नहीं चाहता है ना कि मेरी कियारा ठीक रहे, तो प्लीज़ अगर तुम मुझे ठीक देखना चाहती है तो इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। कियारा के सामने मनीषा हाथ जोड़ती है। अरमान कहता है कि प्लीज़ चाची सा रहने दीजिए, कियारा ठीक हो जाएगी। तो वो अरमान को कहती है तू किसका साथ देगा, किधर किधर काम करेगा। तभी वहाँ पे क्रिश आता है और कहता है कि बस कीजिए आंटी, जहाँ पे मनीषा उसे ब्लेम करती है और कहती है इस बिगाड़ने में तेरा भी हाथ है, तू भी कम नहीं है। वो सुनाती है कि तेरी वजह से मैं सबकी नज़रों में गिर चुकी हूँ। वहीं पे अरमान की माँ भी उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि तू ये क्या कर रही है, छोटी सी बच्ची है, समझाने पे समझ जाएगी, तुम बात को ज़्यादा मत बढ़ा। जहाँ पे मनीषा कहती है कि प्लीज़ भाभी सा माँ सा मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुनना है, इसने मुझे बहुत नीचा दिखाया है, ये कभी मेरे लायक बन ही नहीं पाई थी। तभी यहाँ पे वो कहती है कियारा कि माँ आपने ही तो वो दोस्त से मिलाया था ना, और इसके बाद ही मुझे ये नशे की लत लग गई थी। जहाँ पे मनीषा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि बस जितना दुनिया में जितने ब्लेम होंगे ना वो तो मेरे ऊपर ढाल दे, मुझे बोल दे। और बोलती है ये ना वो। तभी वहाँ पे आती है और कहती है कि प्लीज़ मैंने अपने चारू को तो खो दिया है, मैं अब किसी को नहीं खोना चाहती। इस बात को लेके वो कहती है कि प्लीज़ भाभी साहब बीच में बिल्कुल नहीं आइएगा। गीतांजलि वहीं पे खड़ा होकर यह सब ड्रामा देख रही होती है। तभी वहाँ पे कहती है दादी साहब कि मनीषा तुम उसे समझा, वो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है कि तुम उसे घर से बाहर निकाल देगी तो वो कहाँ जाएगी, अकेली सी बच्ची है, तुझे ज़रा सा ये बुझा रहा है। तभी यहाँ पे आता है क्रिश और उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तू मेरी बहन है, तू कहीं नहीं जाएगी और तेरा समझाने का हक मेरे पूरा है, और तू समझती है कि मैं क्या कर रही हूँ। इस बात पे वो कहती है कि भैया मैं किस हक से रुकूँ, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो तो नहीं चाहती है ना कि मैं इस घर में रहूँ, तो फिर मैं क्यों रुकूँ। और वो पापा से बात करती है तो मन्नू कहता है प्लीज़ बेटा मान जा, माँ देखो ना अभी तुरंत तुझे गले लगा लेगी। पर वो गुस्सा में जाती है और दरवाज़ा बाहर से कुंडी बंद कर देती है। यह देखकर अरमान और सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं, दरवाज़ा पीटते रहते हैं। इधर जाती है कियारा और गुस्से में वहाँ पे ऑटो पकड़ लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे वॉचमैन आता है और दरवाज़ा खोल देता है। यह देखकर वो घबरा जाती है और पूछता है कि कहाँ गए हैं। इधर मन्नू की आंखों में आंसू होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। मनीषा के भी आंखों में आंसू होते हैं। तभी कियारा को वो ऑटो वाला बोलता है कि जल्दी यहाँ से निकलो, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं और तुम्हें खुद पता नहीं है कि तुम्हें जाना कहाँ है। इस बात पे कियारा डर जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है, कार, जिससे कि कियारा टकरा जाती है। उस कार में कोई और नहीं बल्कि अभीरा का भाई रहता है। अब जब वहाँ पे आती कहती है कि मुझे नहीं कहीं जाना, लेकिन कियारा उसकी बात मान लेती है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी मैसेज आता है तो पता चलता है कि कियारा अभीर के साथ है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। दूसरी तरफ अभीरा अपने सदमे से निकल नहीं पा रही है। उसकी मायरा उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है। दादी सा कहती है माँ और बेटे बेटी की बॉन्डिंग जो होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, वो सब चीज़ को पीछे करके वो आगे बढ़ जाती है। अभीरा इतनी डरी हुई है उस सदमे से कि वो बेड पे ना सो के बल्कि जैसे जेल में सोती थी वैसी ही सोई हुई है। उसे लगता है कि मैं अभी भी जेल में ही हूँ। तभी वहाँ पे अरमान यह सब नज़ारा देखता और कहता है कि पता नहीं दादी सा अभीरा कब ठीक होगी, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अभी जाती है मायरा और अभीरा को बहुत तरह से कोशिश करती है ताकि वो ठीक हो जाए। धीरे धीरे वो उसके पास जाने की कोशिश करती है ताकि वो ठीक हो। दूसरी तरफ गीतांजलि के पास अभीरा की माँ के पास गीतांजलि जाती है और कहती है कि माँ मुझे ना अरमान के लिए कुछ ब्लैंकेट चाहिए थे, क्योंकि वो अभीरा के लिए बहुत कुछ किए हैं और कितने कितने रात तक जाग उन्होंने सारा काम किया है। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो आराम से सोएं ताकि उनको अच्छा बेटर फील हो।
इस बात पे वो परेशान हो जाती है। इधर मायरा अभीरा को खुश करने की वो हर मुमकिन हर प्रयास कोशिश कर रही है और उसे लोरी सुनाना शुरू कर देती है। अरमान यह सब ड्रामा देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि काश अभीरा जल्द से जल्द ठीक हो जाती। मायरा जाती है और अभीरा को अपने गोद में रख के वो लोरियां सुनाती है जो कि बचपन में अभीरा मायरा को सुनाया करती थी। यह मूवमेंट देख के सभी के चेहरे पर स्माइल तो रहती है, लेकिन फिर भी अभीरा को होश नहीं रहता क्योंकि वो इतने बड़ी सदमे में चली गई है कि उसे बिल्कुल होश नहीं है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी मायरा के हाथ में मच्छर लग जाता है तो अरमान चुपके से आता है और वहाँ पे मॉस्किटो जलाता है जिससे कि अभीरा को लगे नहीं, और वो कहते हैं कि बेटा हम लोग यहीं पे सो जाते हैं। जैसे ही अरमान उस नीचे पे सोने ही वाला होता है वहाँ पे पहुँच जाती है गीतांजलि और कहती है कि अरमान आपको एसी कितने दिन में कितने चाहिए आप मुझे बता दीजिए, वरना न्यू कपल के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एसी कितना चाहिए कितना नहीं। इस बात पे अरमान बहुत टेंशन में हो जाता है। गीतांजलि का कहने का अर्थ क्या है? इतना कह के गीतांजलि वहाँ से चली जाती है और अरमान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता है। इधर अरमान अभीरा को बोलता है, मन ही मन सोचता है कि क्या सच में अभीरा जल्दी से ठीक होगी। तभी वहाँ पे आ जाती है अरमान की मम्मी और कहती है कि बेटा गीतांजलि तुम्हारी पत्नी है, दुनिया के लिए पत्नी वो तुम्हारी है, इसलिए तुमने उससे शादी की है तो उसे तुम्हें पूरा हक देना है और ये हक तुम्हें देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर गीतांजलि बहुत टेंशन में है, अरमान का इंतज़ार कर रही होती है कि अरमान कब आएंगे और आराम से वो सोएंगे, लेकिन अरमान इधर बहुत टेंशन में रहता है और कहता है कि मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ अभीरा है और मैं उसे दिल दे चुका हूँ, अब इस दिल में किसी और के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। दूसरी तरफ अभीरा बहुत टेंशन में रहती है। दादीसा जाती हैं अभीरा को खुश करने के लिए। मायरा अभीरा दादी तीनों निकल जाते हैं। जब अरमान को यह बात का पता चलता है कि अभीरा घर में नहीं है तो पूरे घर में बवाल हो जाता है। अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो स्टार प्लस पे हॉट स्टार देख सकते हैं, वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है। क्या आप भी चाहते हैं कि अभीरा अरमान एक